कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? मुझे डर लग रहा है। जैसे ही कल के बारे में सोचती हूँ मेरा दिल बंद हो जाता है, जकड़ जाता है, कुछ होता है ऐसे ऐसे। हाँ। किस लिए? कल क्या है ऐसा? मुज़ाकरात है। बिलाल साहब के साथ तलाक का मुआहिदा करना है हमने। ओ नहीं, कॉल आ रही है। क्या करूं अब मैं? बरिश साहब। करने दे कॉल निशान मैम, डरने की जरूरत नहीं आपको। देखिए, हम ऐसा करते हैं, आपको पूल के पास लेकर चलते हैं, आप वहां पे लेट जाइएगा, धूप लें, ताजा हवा का मजा लें। क्या कहते हैं बरिश साहब, है ना? तुम निशान मैम को घर लेके जाओ, फिर मैं पीने के लिए कुछ लेकर आता हूँ। पार्टी में पागल करके रख दिया है मुझे। क्या हालत बना दी उसने मेरी। देखो फिर से शुरू हो गया। मेरे दिल में फिर से तकलीफ हो रही है, घबराहट हो रही है मुझे। मेरी धड़कनें रुकने से पहले मुझे कुछ करना होगा। मेरा यकीन करें, आपको कुछ भी नहीं होगा निशान साहिबा। प्लीज आप परेशान ना हो। रुकिए जरा, मैं भी आती हूँ। तुम इतनी पुरसुकून कैसे हो? ऐसे ही रहने की जरूरत है बरिश साहब, आप मुझ पे यकीन रखें। आप ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं ना? अब ये बातें सुनने का वक्त है क्या? मर रही है वो, देख रही हो? उन्हें कुछ भी नहीं होगा बरिश साहब। अगर हम भी इस तरह से पैनिक हो जाएंगे तो उन्हें लगेगा कि वो मर जाएंगी, लेकिन अगर हम रिलैक्स रहेंगे तो उनको भी ख्याल आएगा कि मैं ठीक हूँ। आए तो ना पर मोहल्ले वाली है। हाँ ना, हमारे पूरे मोहल्ले ने उनसे सीखा है। यानी कि हम ये जाहिर करेंगे कि कुछ नहीं हो रहा। हाँ बिल्कुल, बल्कि हंसते हैं हम लोग। उनको ये महसूस कराना है कि सब कुछ ठीक है। असली एक बात कहूँ तुमसे, बिलाल बहुत ज्यादा बदतमीज हो गया है। हाँ, लेकिन वो मुझसे मोहब्बत भी बहुत करता है, माफी मांगता है, कहता है कि वो अब उस लड़की से नहीं मिलता। मेरे ख्याल से बिलाल साहब हमारे मोहल्ले के काजिम साहब जैसे हैं। हाँ, काजिम भाई का भी चक्कर था। जब आयता है नापा को पता चला तो उन्होंने तलाक का दावा कर दिया। फिर वो मंजर तो देखने वाला था भाई, एकदम भीगी बिल्ली बन गया। आयता नापा की मिन्नतें की, समाजतें की, और आयता नापा ने माफ कर दिया। उसके बाद क्या हुआ बताओ? बाज आया कि नहीं? सुधर गया होगा ना वो तो? नहीं नहीं, वो अपनी दूसरी बीवी को घर पे ले आया और सब साथ में रहने लगे। क्या? नहीं नहीं, बिलाल भी नहीं बदलेगा। खैर, मैं अपने काम पर वापस चलती हूँ अब। तुम कहाँ जा रही हो? कहाँ? अच्छा, वाकई काम पे जा रही हो? तुम रुक नहीं सकती क्या? कोशिश करो ना, रुक जाओ। मैं क्या करूंगी फिर? तुम दिन भर का किराया ले लेना मुझसे, फिर तो तुम सारी रात मेरे साथ रुक जाओगी ना? क्या पूरी रात? हाँ। ऐसा नहीं हो सकता मैडम। क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है। बरिश साहब, आप ही कुछ बोलें। असल में निशान मैम, ये असली पर मुनहसर है, मैं कुछ नहीं कह सकता। पहली बात, मुझे मेरे घर वाले इसकी इजाजत नहीं देंगे। देखो फिर से शुरू हो गया, कुछ हो रहा है। इस दफा तो ये पक्का हार्ट अटैक है। गई मैं। निशान साहिबा, ये हार्ट अटैक नहीं है, यकीन कर मेरा। मुझे तुम पे यकीन है, मैं ठीक हूँ। ठीक है, अब आप ठीक है? हाँ ठीक है। मैं क्या करूँ फिर? तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं ठीक हूँ मैं। हाँ, हाय। एक दफा कोशिश करके देखो।
असली का फोन आ रहा है। हेलो, बोलो असली। भाई आपको आयतैन आपा याद है ना? हाँ उनको शायद एक बीमारी हुई थी। हाँ, याद है मुझे, पैनिक अटैक। हाँ, दरअसल हमारी कंपनी की एक क्लाइंट है, उनको भी ये प्रॉब्लम है। वो काफी बीमार है। मैंने अभी अभी उनको थोड़ा सा रिलैक्स किया है, लेकिन वो इसरार किए जा रही है कि मैं उनके साथ ही यहाँ रुक जाऊं। क्या मतलब है इसका? तुम क्या उसका इलाज हो? घर आओ जल्दी। याद है ना आयतैन आपा कैसी हो गई थी यार? हाँ, पूरे मोहल्ले में खतरे की घंटी बजा हाँ, देती थी। इनका भी यही हाल है। यार भाई, अगर आप मेरे बिहाफ पे अम्मी से बात कर ले तो अच्छा हो जाएगा। ये वो काफी बीमार है। फजूल बात नहीं करो। वो कानून की फर्म नहीं है क्या? हॉस्पिटल में जॉब शुरू कर दी। फिर तो मैं जमाल भाई को भी भेज देता हूँ, उनके भी मैदे का मसला है। तुम उनका अच्छी तरह मुआयना कर लेना, ठीक है? यार भाई प्लीज मदद कर देना मेरी। क्या हो गया है? उफ, ठीक है मेरी बहन, ठीक है। आप दुनिया के सबसे अच्छे भाई हैं। चले अब मैं फोन रखती हूँ। हाँ, यार बरिश सर ने तो कहा था कि चाय यहाँ पे ही होगी। अब किधर है तो नजर ही नहीं आ रही। अल्लाह अल्लाह। आय, तुम बहुत अच्छी हो। मुझे बताओ जरा, तुमने नौकरी क्यों छोड़ी? बरिश बहुत अच्छा और मुहज्जिब इंसान है। वो तो अच्छे हैं, लेकिन उनके गिर्द लोग बुरे हैं। उनकी पार्टनर से नहीं बन सकी मेरी। तुम्हारा मतलब वो इलायदा ना? मुझे भी वो बिल्कुल पसंद नहीं है। तुम्हारे साथ उसने क्या किया है? ये यहाँ क्या कर रही है? बरिश, ये क्या हो रहा है? निसाम साहिबा। इलायदा साहिबा, आपको यहाँ देख के हैरत हुई मुझे। असल में मुझे तो आपको देखकर हैरत हुई और इसे देखकर। बिलाल निसान साहिबा को परेशान कर रहा था और असली को मैंने जेल से भी छुड़वाया है। हैं? खैर, ये दोनों आज रात यहीं पर रुकने वाली हैं। एक मिनट रुको, क्या तुमने इस लड़की को फिर से काम पर रख लिया है? नहीं, टैक्सी चला रही हूँ अपनी। परेशान ना हो। शुक्र है। मैं तो यहाँ पर सरप्राइज देने आई थी और मुझे ही सरप्राइज मिल गया। और बताइए, कैसे मिजाज हैं आपके? आपका गुस्सा कुछ ठंडा हुआ या नहीं? डॉक्टर के पास ले चलूं मैं? भाई मुझे तो खौफ आ रहा है, कहीं तुम अपने आने वाले पैसेंजर्स को मार मार के बुरा हाल न कर दो। इलायदा मैडम, मुझे ये अच्छे तरीके से मालूम है कि कब किस तरह से बिहेव करना है। मैं ये जानती हूँ। तुम अच्छी तरह जानती हो? तुम वही हो ना जिसने कॉफी मांगने पर मुझे गाड़ी से बाहर निकाल दिया था? क्योंकि आपने कॉफी मांगी थी। हाँ। एस्ली, तुमने इलायदा को गाड़ी से बाहर निकाला था? जाहिर है कि तुम्हें क्यों बताएगी भला? अगर इसने तुम्हें बताया होता तो जाहिर है तुम उसे घर में ना आने देते। इसीलिए तो उसे यहाँ देखकर हैरान रह गई मैं। क्या सच है? बताओ। चलो मेरे साथ आओ जरा। एस्ली, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? सिर्फ इसलिए कि उसने तुमसे कॉफी मांगी थी? सिर्फ कॉफी नहीं मांगी, माजरत के साथ आपकी पार्टनर मगरूर होने के साथ साथ झूठी भी है। एस्ली, मैं यहाँ सिर्फ इसलिए हूँ क्योंकि मैंने निसान साहिबा से वादा किया। हाँ, वरना तो तुम कभी इंसानों के बीच कोई रास्ता नहीं छोड़ती। टैक्सी चलाते हुए इतने लोगों से मिलना अच्छा लगता है क्या तुम्हें? क्या ताल्लुक है इसका उससे? चिचिक के केस को किस्मत पर छोड़कर दोबारा से पूछ रही हूँ, क्या ताल्लुक है इसका? एस्ली, अगर तुम इलायदा से माफी मांगकर ये मसला हल कर लो
तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। मेरे साथ कहा, काम पर नहीं? काश ऐसे ना देखिए मुझे, तुम ऐसे ना देखो मुझे। ठीक है, सोच लो, मैं दोबारा मौका नहीं दूंगा। बारिश साहब, या तो मैं उसके सामने छुप जाऊंगी या फिर तुम्हें खो दूंगी। ये नाइंसाफी है। तुम क्या कहने आई हो मेरी जान? इस तरह मेरे सर पर क्यों खड़ी हो? मसला सिर्फ कॉफी का नहीं, आप अच्छे तरीके से जानती हैं। पर्सनल ड्राइवर्स ऐसा बिहेव बिल्कुल नहीं करते जैसे तुमने किया था। तुम दोबारा कैब चलाने क्यों नहीं लग जाती? उसका इससे क्या मतलब है? हाँ, आप बिला वजह मसले बना रही हैं इलायदा मैडम। उस दिन आपने कहा कि मैं बारिश सर के पास रुकी। तो क्या गलत कहा था मैंने तुमसे? क्या तुम अभी भी यहाँ नहीं रुकी हुई? अच्छा मजाक कर लेती हो, बिला वजह की बहस। वैसे इंसान को अपनी औकात में ही रहना चाहिए, ठीक कहा ना मैंने? देखिए इलायदा मैडम, असली जान, इधर आओ, आ जाओ। असली, तुम ऐसे लोगों के साथ इस तरह नहीं लड़ सकती। तुम्हें सुकून से रहना चाहिए। तुम्हें बुरी चीजें कहते वक्त भी हंसना चाहिए, समझी तुम? क्या मतलब? देखो, अब मुझे देखो। इलायदा साहिबा। ओह निशान साहिबा, मुझे बहुत अफसोस है कि ये सब आपकी मौजूदगी में हुआ। मेरी जान, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे एक बात समझ नहीं आती, तुम बिना बताए यहाँ अचानक क्यों आई? मैं आपके केस पर काम करने आई हूँ निशान मैडम, क्योंकि आपकी शादी एक बहुत ही खतरनाक आदमी से हुई है। हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी जल्द तलाक हो जाए। वैसे आपने क्या देखकर शादी की थी उससे? मैंने प्यार का सोचकर शादी की थी, इस वजह से मैंने कभी किसी आदमी का पीछा नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैंने कभी किसी के घर पर हमला नहीं किया। मिसाल के तौर पर मैं एक इंडिपेंडेंट औरत हूँ और मैं अपनी जिंदगी में कोई मर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब क्या फायदा घरेलू औरत बनने का? जिंदगी बेकार हो जाती है। यही वजह है कि जब मैं डॉक्टरेट कर रही थी तो मैंने एक बच्चे को जन्म दिया। यही वजह है कि मैंने कैरियर भी बनाया और बच्चे भी हो गए। अच्छी बात है, अच्छी बात। सही कह रही हूँ ना मैं? अब मैं चलती हूँ। मैं हमेशा बारिश के साथ ही होती हूँ। हम दोनों को मिलकर बहुत से काम देखने हैं, तो फिर चलती हूँ मैं। बाय। पीछे से मारोगी, ठीक है असली? अच्छा ठीक है, लेकिन मुझसे नहीं होगा ये सब। मतलब मैं उसके मुंह पे नहीं हंस सकती, नहीं होगा मुझसे। अच्छा मुझे तुम ये बताओ, क्या तुम काम पर वापस आओगी? नहीं, बारिश साहब मुझे माफी मांगने का कहते हैं। और क्या तुम्हें माफी मांगनी चाहिए? मुझे नहीं लगता। नहीं, अभी उन्हें कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसकी कोई वजह थी। मैं ये जाकर कैसे कहूँ कि जैसे इलायदा मैडम ने कहा कि मैं जाती सर्विस देती हूँ उन्हें रात में। हाँ, तुम नहीं बोल सकती हो। यानी मैं बारिश सर से ये कैसे कहूँ? मुझे शर्म आ रही है भाई। बारिश सर, सॉरी, मैं नहीं कर सकी। चलो फिर मैं तुमसे कुछ पूछूंगा। हम क्या खा रहे हैं? चाइनीज खा रहे हैं या फिर पिज्जा? क्या? जो चाहे ऑर्डर करो, मैं पैसे दूंगी। अरे नहीं नहीं, मैं पे करूंगा, आप लोग मेहमान हैं। चूज कीजिए। आई एम सॉरी, मैंने तुम पे यकीन नहीं किया। आई एम सॉरी। हाँ,
ओह बड़े साहब, आप मुझे ऐसे कमरा दे रहे हैं जैसे मैं कोई मेहमान हूँ यहाँ पर। इसकी कोई जरूरत नहीं है। असली मैम, आज आप मेरी ड्राइवर नहीं है, आप मेरी मेहमान हैं, इसलिए रिलैक्स कीजिए। जानते हैं, पहली दफा कहीं और सोंगी अपने घर के अलावा, तो इसका अंदाजा नहीं कि सुकून से नींद आएगी भी या नहीं। क्या कभी किसी दोस्त के साथ नहीं रही? हाँ, गुल के साथ रही हूँ, लेकिन वो गिना नहीं जाता। वो मेरी बचपन की दोस्त है और उसका घर भी मेरे घर के पीछे है। स्कूल कैंपिंग या कुछ और? कैंप? यानी कभी नहीं। मेरी अम्मी ने आज रात मुझे यहाँ पे रुकने दिया है, मुझसे से कम नहीं है, और वो भी सिर्फ निसान मैडम की तबीयत की वजह से हुआ। आज की रात वैसे तुम्हारी जेल में भी गुजर सकती थी, जरा सोचो। आई थिंक खाना आ गया है। मैं अपनी दवाइयाँ और सामान लेकर अपने कमरे में जा रही हूँ। चलो मैं चलती हूँ। क्या मतलब है, इतनी जल्दी क्यों? हाँ, मैं बहुत थकी हुई हूँ मेरी जान, आप लोग आराम से खाएं। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट निसान मैम। छोड़ो, मैं हेल्प करता हूं तुम्हारी। तुम्हारा फोन बज रहा है, तुम्हारी अम्मी। हेलो अम्मी। हाँ, मैं खाना खा रही थी, वो चाइनीज खाना। डंडी, तुम चाइनीज खाना कहाँ से खा रही हो? तुम तो हॉस्पिटल में नहीं थी असली? नहीं, मैं यहीं पर ही हूँ अम्मी। ओह मेरी बेटी, तुम ठीक तो हो ना? ये बताओ कि मरीज कैसा है अब? कौन सा? हाँ हाँ हाँ, वो तो ठीक है बिल्कुल। क्या तुम उस मरीज का खाना खा रही हो? अम्मी, उनको कुछ भी नहीं हुआ है, वो सिर्फ ये समझ रही है कि वो मरने वाली है। ओह अच्छा, फिर ऐसे मत बोलो बेटी, किसी के बारे में ऐसा नहीं बोलते असली। अम्मी फोन मुझे दे, मैं बात करती हूँ उससे। हाँ मेरी बहन, मरीज के पास इतनी देर बात मत करो। अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बताना, उम्मीद है कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगी। ये ले अम्मी। कैसे मेरे हाथ से फोन लेके काटा है तुमने? हाँ, ये लो। वो आपकी कॉफी थोड़ी अजीब है, आपके खाने पीने की चीजें भी अजीब हैं। निसान मैडम ने मुझे रुकने को कहा और खुद चली गई सोने के लिए। जानते हो कितनी अच्छी हो, उसके लिए हर किसी से अच्छे से मिलती हो। हाँ, मेरे अलावा इलायता। अगर सब बता देती तो हम इस सबसे ना गुजरते। जिद्दी लड़की। अगर मुझ पे थोड़ा सा भी यकीन होता। पर एक ड्राइवर और एक वकील दोनों, आप भी सही हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम टैक्सी चलाओ। मैं आपको जाने से पहले कैब ही चलाती थी, मुझे कोई मसला नहीं। बहुत जिद्दी हो तुम, है ना? जानता हूं मैं एक ऐसी दुनिया से हूं जिसका आपको नहीं पता बरसा। मैं ऐसे ही बिल्कुल ठीक हूं।
चलो मुझे कुछ तो बताओ। क्या बताऊं आपको? अपनी कहानी। अच्छा, तो मैं आपको अपनी कहानी सुनाना शुरू करती हूँ। पहला कदम, पहला मर्ज, पहला अल्फाज। मेरे पहले अल्फाज क्या थे? एस्ली, जी हाँ। वैसे निकनेम तुम्हारा कहां से आता है बताओ? मेरे बाबा से। वो मुझे जुगनू कहा करते थे। दरअसल मैं जिस जगह हूं उस जगह को रोशन कर देती हूँ, वो ऐसा कहते थे। और वो चचक को मधुमक्खी कहा करते थे, क्योंकि वो सब दर्दनाक लम्हात को मीठा कर देती है। चिचक बहुत ही क्यूट है। मुझे याद है उसने हमें वीडियो बना के भेजी थी। उसकी मुस्कुराहट में अभी तक भूल नहीं पाया। इस चीज का दुख है मुझे कि तुमने उसका केस मुझसे ले लिया। यू नो एस्ली, तुम्हारी तरह मैं भी उसे ढूंढना चाहता हूं जिसने उसे हिट किया। बहुत ज्यादा जिद करने की वजह से माजरत चाहती हूँ आपसे। माजरत मैं करना चाहूंगा क्योंकि मैंने तुम पे ट्रस्ट नहीं किया। मेरे ख्याल से तुम बिगड़ी हुई नहीं हो। यहां से कहीं मत जाना, मैं अभी आ रहा हूं। कहीं नहीं गई, यही हूं मैं। ये लो, ये तुम्हारा है। आप एम्प्लॉयज को हमारी तरफ से ये इनविटेशन है। हमारी कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज आएंगे तो हमें खुशी होगी। हमारे मुलाजमीन आ रहे हैं वहां, और तुम्हें तो पता है कि शिप कहां होता है। ये सब तो ठीक है, लेकिन दरअसल अम्मी मुझे 2 दिन एक साथ नहीं रुकने देंगी। ठीक है, अगर वो इजाजत दें तो फिर आ जाना। जी हाँ, हाँ आऊंगी बिल्कुल। चलो ठीक है, फिर सोच लो। हाँ ठीक है। तो तुम चेचक की बात कर रही थी, मैं उससे मिल भी नहीं सका। जी हाँ, आजकल उसकी देखभाल नहीं कर पा रहे। घर वालों ने कैफे खोल लिया है और मैंने टैक्सी छोड़ दी। सब कुछ बहुत अजीब हो गया है। मैं वाकई आप लोगों को मिलवाना चाहती थी। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टैक्सी के बारे में बात करते हैं। मुझे बताओ तुमने कैसे शुरू किया? मेरे बाबा की वफात के बाद। ये कहानी कुछ खास नहीं है वैसे बरी साहब। तुम्हारे क्या कुछ और ख्वाब नहीं? यानी तुम और क्या करती अगर तुम टैक्सी पर ना होती? पता नहीं, ये तो कभी नहीं सोचा मैंने। चले तो फिर मेरे बारे में सारी बातें हो गई, अब आपकी बारी है। पूछो, बता दूंगा मैं। कुछ बताएं अपनी खालाओं के बारे में। वो कैसे लोग हैं, आप कैसे हैं उन लोगों के साथ? तुम्हें मेरी खालाओं के बारे में कैसे पता? टीओ ने बताया था मुझे। उन्होंने आपको पाला। वैसे मैं उनसे मिली नहीं कभी। हम लोग ज्यादातर वीकेंड्स पर मिलते हैं, इसलिए तुम नहीं मिल पाई उनसे। क्या आप लोग करीब हैं? बहुत। मैंने बचपन में अपनी अम्मी को खो दिया। उन्होंने ही मुझे पाला। खासतौर पे जाहिदा खाला के मैं काफी ज्यादा करीब हूं। आपकी अम्मी के लिए अफसोस है मुझे। ये बताएं आपके बाबा कहाँ हैं? बाबा को भूल जाओ। इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। क्या वो इतने बुरे हैं?
ऐसा क्यों कहा तुमने? एक उदास अपनी कहानियों से भागता है। इसीलिए तुम भी भागी है ना? जब मैंने तुम्हें तुम्हारे ख्वाबों के बारे में पूछा, आपके ख्वाब क्या थे? वकील बनना बड़े साहब? सच कहूं तो पायलट बनने का शौक था। वकालत के अलावा सब कुछ, लेकिन खुश हूं कि मैं एक वकील हूं। पायलट मैं भी। उठो, अंदर जाओ वरना यहीं सो जाओगे। नहीं नहीं बड़े साहब, थोड़ा सा और आप बोले। आप यहीं पर हैं? मैं यहीं हूं, डरो मत। बड़े साहब, हाँ सुन रहा हूं मैं। मैं खुश हूं कि आज आप आए। मैं भी खुश हूं कि तुम आई। Bahar diyordun söyle güz mü geldi? Siyah çaldı kalbim beyazdan. Sıcağı beklerdim ellerini tutarken. Nasıl da üşüdüm, nasıl da bu ayazdan. Anlamak zor geliyor bazen. Bu kalp bir kör kuyu, düştükçe batıyor ya insan. Bazen görmezden geliyordum içimde korkuyu. Söküp al benden alabiliyorsan. Hani sonsuzdu aşk. Ağla ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Bahar diyordun söyle güz mü geldi? Siyaha çaldı kalbim beyazdan. Sıcağı beklerdim ellerini tutarken. Nasıl da üşüdüm, nasıl da bu ayazdan. Anlamak zor geliyor bazen. Bu kalp bir kör kuyu, düştükçe batıyor ya insan. Bazen görmezden geliyordum içimde korkuyu. Söküp al benden alabiliyorsan. Hani sonsuzdu aşk. Ağla ağla bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Hani sonsuzdu aşk. Hani sonsuzdu aşk. Ağla
sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. Ağla, bu gözler sana son defa. Bakarken inan yüzümde duruyor bir elveda. Uyansam bu kabustan değişir mi? Söyle dünya, kalbim anla, anla ve ağla yeniden. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या तुम ठीक से सोई? जी हाँ, पर मैंने आपको शायद नहीं सोने दिया, मुझे ऐसा लगता है। बोलती रही ना पूरी रात। कोई शिकायत तो नहीं की मैंने? होश में आओ असली। बड़े साहब, मुझे गाड़ी देनी है तो मैंने आपके लिए कैब बुलवा दी है। यानी जैसा कि आपके पास ड्राइवर नहीं है ना। लेकिन फिलहाल तो नहीं, शायद कल जरूरत हो। शायद। एस्ली मेरी जान, हर चीज के लिए शुक्रिया तुम्हारा। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। शुक्रिया आपका हर चीज के लिए। ये लीजिए। एस्ली आ गई? कहाँ थी मेरी बेटी? क्या हुआ? मरीज कैसा है ये बताओ। तबीयत ठीक है ना? मरीज ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, सब लोग बिल्कुल ठीक है। आप कैसी हैं मेरी प्यारी? बचपना छोड़ो, सीधे होके बैठ जाओ। बताओ मुझे उसकी तबीयत कैसी है? कहा तो है ना, वो बिल्कुल ठीक है अम्मी। ठीक है मेरी बेटी, मगर वादा करो आज के बाद घर से बाहर नहीं रहोगी, यहाँ घर में रहोगी मेरे पास। देखो मेरी बात सुनो, दोबारा इजाजत मांगने की जरूरत ना करना। हाँ ठीक है, वैसे भी मैं दोबारा क्यों रहूंगी घर से बाहर, और फिर इजाजत की भी जरूरत नहीं है। हाँ बस आज रात हमारी कंपनी की एक छोटी सी दावत है, लेकिन मैं क्यों इजाजत मांगने लगी आपसे उसके लिए? आप कौन सा देंगी? हाँ लगातार 2 दिन तक कौन जाता है बाहर, है ना? शाबाश शाबाश, अच्छी बात है। फौरन प्यार करो यहाँ पर एक, जल्दी। ओ एस्ली मेरी प्यारी बेटी। सुबह बखैर इल्मीज खानदान। गुल। हाँ मेरी जान, रात में मैं यहीं रुकी थी। आओ बेटी आओ आओ। मोहल्ले की मेहनती लड़कियां हैं, सबसे अच्छी लड़कियां, मर्दों को भी पीछे छोड़ देने वाली लड़कियां। शाबाश लड़कियों मेरी जान, कुछ खाया पिया करो, जान बनाया करो। हाँ मेरी प्यारी आंटी। देखें हम ये कर सकते हैं। आई आई अल्लाह। कादिरगा की निशा अपनी बेटी को घर से बाहर रहने की इजाजत नहीं देगी। हाँ चाहे कुछ भी हो जाए, इजाजत नहीं देगी। अम्मी ये कल की बात है यार, आप पुराने वक्त में तो नहीं चली गई? मैं तो सिर्फ तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ, उस पे भी तुम गुस्सा हो रही हो मुझ पर, क्योंकि तुम कल बाहर रही थी, इसलिए तुम दावत पर कहीं भी नहीं जा सकती। अच्छा ठीक है अम्मी।
इसरार मत करो, मैं नहीं जाने दूंगी। मैंने कहा ठीक है अम्मी। उफ, ठीक है, जाओ, जो दिल चाहे करो। क्या कहा? फिक्र होती है तुम्हारी। वाकई में अम्मी? हाँ। क्या वाकई में निशा खाला? देखो ज्यादा मत करो वरना मैं अपना इरादा बदल दूंगी फौरन। आई मेरी प्यारी अम्मी, रोना आ गया मुझे। आई एस्ली, लड़की अब तुम क्या पहनोगी? हाँ उफला, क्या करें हम, क्या करें? तुम्हारी अलमारी में भी कुछ खास नहीं है। तुम तो शादी पर भी जीन्स और शर्ट पहनकर जाने वालों में से हो। तुम्हारी अलमारी में कुछ नहीं होगा। तुम ना हो। रुको जरा, इसको देखते हैं कैसा लगता है। ये ऐसे। ओह, गुल, क्या है ये? मुझे स्टेज पे जाना है क्या? मैं नहीं पहनूंगी ये सब। ना पहनो तुम इनको, हम पहन रहे हैं इनको तुम्हारी आपी के साथ। क्या मैंने अपनी गुल का दिल तोड़ दिया है? क्या मैं बहुत बदतमीज हूं, है ना? नहीं, यहाँ पे भी। ओ लड़की, मेरे पास एक आइडिया आया है। सुनो, वो बरिश साहब का जो दर्जी था ना, जिसने वो तुम्हारे लिए ड्रेस सी कर दिया था। मोज़ा साहब? हाँ मोज़ा साहब, चलो इन कपड़ों की तस्वीरें लेकर उनको भेजते हैं। मेरा मतलब है कि हम उनसे मशवरा कर लेते हैं कि तुम्हें क्या पहनना चाहिए। क्या कहती हो? आफरीन है यार। हाँ, ये आइडिया कैसे आया? हाँ बस आ गया। अच्छा, ये लो मोबाइल, पकड़ो इसको। हाँ, मैं इसे पकड़ती हूँ। ऐसा करो, इसकी तस्वीर ले लो। ऐसे पकड़ो, ऐसे। चल। ठीक है। ले ली, ठीक है। हाँ, अब इसकी यहाँ ऐसे नहीं, ऐसे। किधर करूँ? ऐसे पकड़ो इसको, इधर रखो। ठीक है, दोबारा करो, ऐसे मुस्कुराओ। इधर देखो। हाँ ऐसे, ले ली, देखो। हाय मेरे अल्लाह, मेरी आंखों को अजियत देने के लिए भेजी है क्या ये मुझे? हेलो, आप गंदगी के म्यूजियम से कॉल कर रही हैं क्या? नहीं तो मैं ऐसी हूँ मोज़ा साहब। जानता हूं, तुम 80 के जमाने की रह गई हो। क्या कहा आपने? मैं क्या कह सकता हूँ, मैं तो बस सोच में हूँ, कुछ बोला भी नहीं जा रहा। गंदगी से मेरी आंखें जल गई हैं, अंधा हो गया हूँ मैं। बहुत मुश्किल इंसान है ये। आग लगा दो उन सारे कपड़ों को और मेरे पास आओ तुम अभी। आपके पास? हरगिज नहीं। आप बस मुझे ये बताएं कि मैं किस तरह की ड्रेसिंग करूं, बाकी मैं संभाल लूंगी सब कुछ। मेरे बताने से क्या होगा? क्या 10 लीरा दे के खरीद सकती हो? ओ अल्लाह, 10,000 लीरा का क्या सूट होता है? इससे भी ज्यादा का होता है लड़की। सही है, तुम जानो। तुम लोगों की सोच को मैं नहीं सुन सकता। देखो ये पागल लड़की, अगर तुम चाहती हो कि बरिश तुम्हें देखकर हार्ट अटैक से नहीं मरे तो तुम अभी इसी वक्त मेरे पास आओ। उन सारे कपड़ों के ऊपर तेल छिड़को और आग लगाकर फौरन मेरे पास यहाँ आओ तुम। अच्छा, बहुत आसान है कहना। पैसों का क्या होगा? हाय अल्लाह, पैसों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर तुमने इस वक्त इस आदमी की बात नहीं मानी तो ये तुम्हें कपड़ों में लपेटकर जान से मार देगा और पता नहीं क्या करेगा। क्या करोगी अब तुम? बरिश और मैंने बहुत पहले ही सोचा था कि हम पार्टनर्स बनेंगे। जब हम दोनों यूनिवर्सिटी में लॉ के सबसे बेहतरीन स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हम दोनों ने जैसा सोचा वो कर दिखाया है और इसी खुशी में हमने ये पार्टी रखी है ताकि आप हमारी खुशी में शरीक हो सकें।
दुआ करो तुम्हारा बेटा पार्टी में कोई मुसीबत ना खड़ी करे। ओ आपा, हम बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। असल में बर्बाद तो बरिश होगा। मेरा मतलब है अगर सच सामने आ गया तो हम नहीं बरिश जेल जाएगा। हाय अल्लाह, अगर वो गुंडे वहाँ से चले जाते तो ये सब हमारे साथ कभी भी नहीं होता आपा। तुम्हें पता है उस बच्ची की एक फुप्पो है और वो क्लासिक गाड़ियों का पीछा करती फिरती रहती है। और जल्द ही हम वो कंपनी बन जाएंगे जिसका दुनिया भर में नाम होगा। परेश, वो जो लड़की पीछे खड़ी असली है ना? Dokunma, kırılır kalbim, dokunma, kırma, kırma, seven kalbimi. इससे पहले आप सब लोग बोर हो जाए, मैं काम की बात पर आती हूँ। यार ये कहाँ मैं से आ यहाँ गई? हमारा पहला डांस करने के लिए अपने प्यारे पार्टनर को दावत देती हूँ। Dokunma, ben yaralı bir gönülüm, vurup da kırıp da kanatıp cana dokunma. Anlaşmak bir bakış, असली bazen de seviyorum demek. तुमने तो कहा था तुम नहीं आओगी। जी हाँ, लेकिन मैं खुश हूं कि आ गई। इस बहाने कुछ बातें पता चल गई मुझे। कैसी बात है? ये जो लेडीज खड़ी हैं आपकी खालाएं हैं क्या? हाँ, इत्तेफाक से मैंने उनकी बातें सुन ली हैं। तो क्या सुना तुमने? बड़े साहब, आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। माफिया आपके पीछे लग गई है। वो निशान साहिबा के शौहर है ना, आप जानते हैं उनके आदमी मेरे साथ भी उलझे थे। तो इस बात पे गुस्सा है? इसे गुस्सा नहीं, फिक्रमंद होना कहते हैं। यानी मतलब उन लोगों ने अगर आपके साथ कुछ कर दिया तो, आपको तकलीफ पहुंचाई तो। या फिर मुझे आपने तो कहा था कि वो मामला खत्म हो गया बड़े साहब। हेलो टू यू। कैसी हो जुगनू? बहुत खूबसूरत लग रही हो आज तो तुम, सच में। शुक्रिया तुम्हारा। सिद्दिका, बारिश कहाँ है? मुझे नहीं मालूम इलायदा मैडम। सिद्दिका, मैं यहाँ अकेली खड़ी हूँ, जाओ लेकर आओ उसे, जाओ। जी ठीक है, लेकर आती हूँ। आखिरकार क्या मेरे साथ डांस करेंगे आप? तुम यहाँ पर कहाँ से आ गए? हाँ, तुम्हारे साथ तो नहीं। जाओ यहाँ से। जो कुछ हो रहा है बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा। हमें असली को यहाँ से दूर भेजना होगा। यार उसको क्यों दूर भेजेंगे? पता नहीं मुझे यार। ठीक है, मैं संभाल लूंगा किसी तरह, तुम फिक्र ना करो। वैसे भी मैं आज रात इसी के साथ होऊंगा तो सब संभाल लूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। इलादा डांस के लिए इंतजार कर रही तुम्हारा। ओफ, अब मैंने क्या कर दिया? क्या कोई मसला है टियो? हाँ नहीं, कुछ खास नहीं, बस काम से मुतालिक बात कर रहे थे। कोई काम दिया था बॉस ने और मैं भूल गया था। और बताओ, क्या हुआ था? तुम अचानक काम क्यों छोड़ गई थी? हाँ छोड़ो वो सब, मैं वापस आ गई हूँ। हाँ, लेकिन बंदा काम छोड़ता है तो कम से कम बता तो देता है। मुझे बहुत बुरा लगा, सच कह रहा हूँ, यकीन मानो। माफ कर दो मुझे, तुमने सही कहा। देखो, जो होना था हो चुका, लेकिन दोबारा ऐसा कुछ नहीं करना, समझ गई? ठीक है। गुड। मैं सोच रही थी कि मुझे नहीं आना चाहिए था। शायद बॉस बिजी हो गए हैं थोड़े। ऐसा क्यों कह रही हो? उसने तुम्हें नहीं बुलाया था क्या यहाँ? यानी पता नहीं यार, वो बिजी हो गए हैं। अरे नहीं नहीं, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। मैंने बताया था ना कि कोई काम का मसला था, बस उसी को लेकर ऐसा है। तुमसे कोई ताल्लुक नहीं, परेशान मत हो।
याद है मेरी बर्थडे पार्टी पर तुमने मुझे कितने अच्छे सरप्राइजेस दिए थे। वैसे ही सरप्राइजेस की उम्मीद है मुझे तुमसे। इलायदा, अच्छे से जानती हूँ तुम्हें, सारे काम तुम्हें छुप छुप के करने की आदत है शुरू से। किस सरप्राइज की बात करी हो वैसे? हम दोनों पार्टनर्स हैं। आओ चलो मेहमानों से मिलने चलते हैं हम। खैरियत है, खामोश हो गई हो? क्या कहूँ? खैर मैं तो बस ये सोच रहा था तुमने ऐसे कपड़े कैसे पहन लिए, बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया, मगर ये मुझसे साहब की मेहरबानी है। उन्होंने मुझे तैयार किया और पौला जाने पे मजबूर भी किया। यकीन करो, एक जासूस जैसा महसूस कर रही हूँ मैं। खैर अब इस सब की आदत डाल लो तुम, वाकई बहुत खूबसूरत लग रही हो। और अगर तुम ड्राइवर हो तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मर्दों की तरह घूमो। कौन? क्या मैं? हाँ तुम। ड्राइवर? मर्दाना। कि जवान लड़की ड्राइवर भी है और मर्दाना भी। अरे नहीं यार, मजाक कर रहा था मैं। टीयू भाई, क्या ये याद है आपको? 300, 500, 300, 500, 300, 500। अरे हाकान, इधर आओ। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाकान, हमारा हाकान। ये हर कोई आज मेरा तारुफ ऐसे क्यों करवा रहा है? मैं बरिश भाई का कजन हूँ और ये घर मेरा भी घर है। आपको पता है इस घर का सबसे आम फर्द हूँ मैं। और आप कौन है प्रिंसेस? दरअसल मैं इस प्रिंसेस से भी बात कर रहा था और तुम बिला वजह मुदाखलत कर रहे हो। ठीक है, मैसेज मौसूल हो गया, मुझे डबल क्लिक। ठीक है फिर आप लोग बातें करें, चलता हूँ। फिर मिलते हैं। हाँ? क्या तुम लोग कैसे क्या बात कर रहे थे? हाँ, क्या कहा? तियो बेटा, कैसे हो? बहुत अच्छे दिख रहे हो, बिल्कुल एकदम हीरो जैसे। ये प्यारी सी लड़की कौन है? आंटी, दरअसल मैं इस प्यारी लड़की से कुछ खास पूछने ही वाला था कि आप अचानक आ गई। पूछो ना बेटा, पूछो। मैं भी जानना चाहती हूँ, क्या पूछ रहे थे? नहीं, एक्चुअली मुझे कुछ पर्सनल पूछना था और आप अचानक से आ गई। समझे प्लीज? ठीक है, समझ गई। लगे रहो, सही है, ठीक है। ओके, बाय बाय। कितनी क्यूट है इनकी खाला। बहुत बहुत, इनसे ज्यादा क्यूट खातून तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखी। हाँ? क्या मतलब? क्या? हाँ, ओके, मुझे कुछ पूछना था। एक मिनट एक्चुअली। अच्छा, घबराओ नहीं, बस आराम से पूछ लो। वो भी तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। कौन फिक्रमंद है? वही जिसका पूछते हुए तुम्हें शर्म आ रही है। देखो टियो, गुल बहुत अच्छी लड़की है, खुली किताब की मानंद है। मुझे बहुत अच्छी लगती है वो। तुम भी बहुत अच्छी लड़की हो टियो, और मैं जानती हूँ कि तुम उसे उदास नहीं करोगे। अगर ऐसा किया तो जान ले लूंगी। नहीं जुगनू, शायद तुम गलत समझ रही हो। मैं तुमसे ऐसा कुछ भी नहीं पूछने वाला था, तुम्हें गलत फहमी हुई है। ये बात कहाँ से आ गई अचानक? देखो, तुम्हें मुझसे हिचकिचाने की जरूरत नहीं। हम कोई अजनबी है क्या? अच्छा रुको, मैं भी कुछ करूंगी और तुम वहां से सरप्राइज की तरह निकलोगे। तुम क्या करने वाली हो? ओ, तुम एक काम करो, यहाँ पे एक डिजाइन बना लो। नहीं, मेरे ख्याल से टियो को सादा चीजें पसंद है। ओह, वो वैसे भी बहुत आजिज इंसान टाइप का है। हाय, एस्ली वीडियो कॉल कर रही है। जल्दी उठाओ, जल्दी। अरे उठाओ ना। रुको, मैं अपने आप को ठीक तो कर लूं। हाँ, करते हैं। तुम कितनी प्यारी लग रही हो। कपड़े दिखाओ जल्दी से। अल्लाह, इसका मेकअप तो देखो। तुम बहुत हसीन लग रही हो, बहुत खूबसूरत लग रही हो माशाल्लाह। तुम चुप रहो ना। सुनो, हमें जगह दिखाओ सारी। चलो जल्दी करो, दिखाओ। अरे सब्र करो, अभी दिखाती हूँ। किस बात की जल्दी है तुम लोगों को? हाय, बिल्कुल ड्रामा की तरह है ये तो। सुनो, मैंने कुछ कहना है इसलिए। टियो ने क्या पहना हुआ है? क्या उसने कोट पैंट पहना हुआ है? मुझे पक्का पता है कि कोट पैंट उस पे खूब जच रहा होगा। कितना अच्छा लग रहा होगा वो। सरप्राइज। हाय, टियो, हाँ, मैंने सूट पहना हुआ है आज, सही समझी तुम।
गुल गिर गई है, मैं उसको उठाने में मदद करती हूँ, ठीक है? असली डियर, टियो, मजे करो तुम दोनों। ओके बाय। बाय बाय। ये वाकई एक सरप्राइज हो गया ना? मेरे लिए भी सरप्राइज से कम नहीं था। मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगी, बस पागल हो रही हूँ मैं। कम से कम मुझे इशारा तो कर देती, कोई मैसेज या कुछ भी। मैं शर्मिंदा हो गई, जैसे कि उससे फ्लर्ट नहीं होता और ये उसके मोटे दिमाग में बात नहीं आएगी। उसने अपने तरीके से तुमसे अच्छी तरह बात की है। सुनो, उस लड़के ने वो सब सुन लिया जो मैंने कहा, है ना? मेरी हालत तो देखो, और मुझे ऐसे कैसे देख सकता है लड़की? तुम खूबसूरत हो, देखो इधर, तुम्हारी आंखें ही काफी हैं। सच बताओ। सच बोल रही हूँ, ऐसा ही है। और उसने तुम्हें आधी रात को कॉल करके अपने इश्क का इजहार नहीं किया था? हाँ, किया था। हाय अल्लाह, कितनी खूबसूरत मखलूक है तेरी। हाय माशाल्लाह। बस हकान मेरे साथ एक बार डांस कर लेना तो यकीन जानो जो बोलेगा ना मैं वो करूंगी। फिर तो जो करना जल्दी से कर लो, एक लड़की और जा रही है उसके पास डांस करने। तुम्हें इलायदा साहिबा को डांस के लिए नहीं कहना चाहिए था, यानी तुम उनका दिल नहीं जीत सकते हो। तो मैं क्या करूं, तुम ही बताओ, मदद करो ना मेरी। तुम्हें पता है क्या करना है जाने मन? मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। हाँ, तुम यार रुको, मैं जरा पानी पी कर आता हूं अभी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है हसन साहब। बारिश तुम ठीक हो ना? हाँ ठीक हूँ मैं। तुमने क्या सोचा था? वो अपने इतने खास मेहमानों के बीच अपना वक्त अपने ड्राइवर के साथ गुजारेंगे? क्या वो मेरी तरफ नहीं देख सकते? मैं भी तो मेहमान हूं ना यहाँ। भाईजान प्लीज मुझे अपने साथ रहने दीजिए। पता है वो अलायदा की असिस्टेंट मेरे पीछे पड़ी हुई है, मुझे सांस नहीं लेने दे रही। अगर बुरा ना माने तो मैं आप लोगों के पास रुक जाऊं। ट्यूजान, हकान तुम्हारे साथ है? चलो अच्छा है ये तुम्हारे साथ है, इसको अपने साथ ही रखना, कहीं ये किसी की शरबत में कुछ मिला ना दे। हाँ आंटी, बस आपकी ही कमी थी, सबको बुला लें यहाँ। असली वैसे आज तक हमने डांस साथ में किया है? नहीं किया ना? चलो आओ साथ डांस करते हैं। आ जाओ आ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, जल्दी 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 जल्दी। टियो आराम से, क्या इस तरह से डांस के लिए लेकर जाते हैं? हाँ ये त्यो का स्टाइल है। आओ आ जाओ। यार टियो खुदा का वास्ता है, उफ, ये किस तरह से लेकर आ रहे थे? चक्कर आने लग गए मुझे यार, पागल हो गए हो क्या? हाँ शायद मैं कुछ ज्यादा ही पुरजोश हो गया था, आई एम सॉरी फॉर दैट। आ जाओ। टियो भूल जाओ डांस को, मैं वैसे भी बेजार हो चुकी हूँ, घर जाना चाहती हूँ अब मैं। वाकई में? चलो आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। बात सुनो मेरी, क्या तुम मुझसे अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हो? हाँ क्या मतलब? देखो मैं जब से आई हूँ यहाँ तुम अजीब हरकतें कर रहे हो। तुम मुझे इधर उधर भगा रहे हो, एक तरफ ले गए, दूसरों से बात भी नहीं करने दे रहे हो तुम मुझे। थक गई हूँ मैं यार। और बॉस को देखो, उन्होंने तो मेरी तरफ देखा तक नहीं। हमदर्दी के लिए बुलाया शायद मुझे। घर जा रही हूँ मैं यार। मेरे साथ डांस करोगे?
बहुत बोर हो गई है हाँ? पता नहीं, बात यह है कि मुझे सबकी आदत नहीं है। किसकी आदत नहीं है? यानी कि यही सब, यही ऐशो इशरत वगैरह की बात कर रही हूं मैं। अगर आप हिस्सेदार बनने को ऐसे ही मानते हैं तो जब आपकी शादी होगी और क्या जब हमारी शादी होगी? खैर जो भी है छोड़े इसे। एस्ली। जी कहिए। मैंने किसी को भी यहां हमदर्दी में नहीं बुलाया है। अगर मैं तुम्हें ना बुलाना चाहता तो मैं तुम्हें यहां के लिए इनवाइट ना करता। पागल लड़की। तुम्हारे पास वैसे हर बात का जवाब है ना? तुम्हारी ये जिद की फितरत कैसे संभालूंगा मैं? जवाब नहीं है मेरे पास ऐसे सवालों के जो आप पूछ रहे हैं मुझसे। कि तुमने डांस सीखा है कहीं से? नहीं, मगर ऐसे ही कर लेती हूँ थोड़ा बहुत डांस। ठीक है फिर। क्या ये लड़की वापस आ गई है? बदकिस्मती से इलायदा साहिबा। कौन है ये लड़की? क्या मतलब है? आप नहीं जानती इस लड़की को? नहीं, मुझे नहीं पता कौन है ये लड़की। ये लड़की बारिश के पैसों की पुजारन है। हम इस लड़की को जब भी निकालते हैं ये फिर वापस आ जाती है जैसे कोई बूमरैंग। बिल्कुल। इसका मतलब है कि एक कामयाब वकील है जो बारिश बार बार उसको काम पे क्या रख लेता लॉयर? है। कैसी लॉयर? आप जानती भी हैं ये कौन है? ये लड़की बारिश की पर्सनल ड्राइवर है। ड्राइवर? क्या ये लड़की ड्राइवर है? जी मैडम, ड्राइवर है। ये वाकई एक ड्राइवर लड़की है। ये किस किस्म की ड्राइवर है डियर? नहीं, बिल्कुल नहीं। ड्राइवर तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते। जरा इसके जेवर और लिबास तो देखो। क्या कोई मामूली सी तनख्वाह से ये सब खरीद सकता है? पक्की बात है मेरे बारिश को लूट रही है। क्या उन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है क्या? हाँ प्लीज नहीं। क्या आपको लगता है बारिश इतना गिर सकता है? असल में ये लड़की तो बारिश का फायदा उठा रही है बस। ये हंस की मानंद हसीन लड़की अक्लमंद वकील बारिश का फंसा रही है। बारिश आपसे प्यार तो करता ही होगा, है ना हंदान साहिबा? जाहिर है वो मुझसे प्यार करता है। मैं उसकी माँ की तरह हूँ। तो एक माँ होने के नाते आपको इस लड़की के बारे में कुछ क्यों नहीं मालूम? आपको ये बात अजीब नहीं लगती? खैर, मैं अपने मेहमानों को देखने जा रही हूँ। चलो। बिल्कुल अजीब नहीं। चुप हो जाओ हानदान। हत्ता कि तुम्हारे मुताबिक भी अजीब हैं। जी आपा, अजीब है, लेकिन बारिश ऐसी बात हमसे क्यों छुपाएगा आखिर? देख नहीं रही हो क्या तुम उसे? फिर पूछ रही हो क्यों छुपाएगा? हाय, अच्छे तो बहुत लग रहे हैं। इसे देखो जरा, किसी छिपकली की तरह मेरे बारिश पर चिपक गई है ये, और इसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। हमने इसे कमतर समझ लिया है इलायदा साहिबा। अब कुछ बड़ा करने की बारी है हमारी। इसने वाकई मेरी पार्टी बर्बाद कर दी है। मैं पागल हो जाऊंगी सीधे कहा। आप पागल ना हो, आपकी सास संभाल लेंगी ये सब। कैसे? जो काम मैं न कर सकी वो ये कैसे करेंगी? जरूर करेंगी। खाला होने की वजह से कोई भी इंसान परवरिश करने वाले के सामने नहीं डट सकता। तो ऐसा है क्या? जी जरूर ऐसा ही है। उसने मेरे साथ सिर्फ एक ही गाने पर डांस किया। यकीन नहीं आ रहा मुझे।
मैं अभी आती हूँ कुछ देर में। बारिश, मैं जुगनू को घर छोड़ के आता हूं। क्या कहा तुमने? असली की बात कर रहा हूं, उसे घर छोड़कर आ जाता हूं। सबका ध्यान तुम्हारी तरफ ही था। हाँ ठीक है, छोड़ो छोड़ो। इसलिए खुद को संभालो यार, जरा होश में आओ। इसलिए कि सिर्फ और सिर्फ एक डांस था, इतना बड़ा मत सोचो। सलामती हो, फिर से मैं हूँ। तो क्या आप बारिश की ड्राइवर हैं? जी हाँ, शायद आप उनकी खाला है ना। हमारी मुलाकात नहीं हुई पहले। मैं असली हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल डियर। मैं वो क्यूट वाली खाला हूँ, बिल्कुल अच्छी वाली। आओ यहाँ बैठे। आओ बैठो बैठो। तुम्हें पता है क्या, मुझे बिल्कुल भी गाड़ी चलानी नहीं आती, सच में। मर्द खुद ही सब कुछ जानते हैं और हर वक्त गुस्से में रहते हैं। मतलब ये कि कुछ सिखा नहीं सकते, हर वक्त गुस्सा ही होते रहते हैं। अगर मैं कहूँ तो क्या तुम मुझे सिखा दोगी? और बारिश तो बिल्कुल हैरान हो जाएगा। सिखा दोगी ना? वैसे मैं अपनी तारीफ नहीं करी, लेकिन मैं सिखा सकती हूँ। मैंने अपने मोहल्ले की तकरीबन सब औरतों को सिखाई है। कभी भी गुस्सा नहीं करती मैं। सिखा दूंगी मैं। ठीक है, फिर मेरा नंबर लिख लो जल्दी से। अच्छा ठीक है। लेकिन देखो, मुझे कुछ कहना है। ये एक राज है असली हमारे दरमियान, यानी किसी को बताना मत। मैं एक जबरदस्त सी एंट्री मारूंगी, बिल्कुल बारिश और आप दोनों का सरप्राइज दे दूंगी। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ। आप अपना नंबर लिख दें। ठीक है। हाँ जुगनू, हेलो। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं। अगर तुम जा रही हो तो मैं तुम्हें छोड़ के आ जाता हूँ ना। हाँ चलो चलो चलते हैं। ठीक है चले, मैं चलती हूँ। फिर मिलते हैं बेटा। हाँ चलो आओ चले। सुनो जियो, मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। तुम उस लड़की के साथ कुछ खास बातें कर रहे थे, है ना? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ या नहीं? नहीं नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगी, लड़की मार दूंगी। क्या हो गया कुल? मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ यार। टियो मुझे घर छोड़ने आ रहा है। अगर चाहो तो मिल लेना। देखो मैं बता रही हूँ, तैयार हो जाओ। क्या? ठीक है, तुम शेरनी हो, चीते, बहुत सा प्यार। चलो बाय बाय। ये सब तो मक्खियों की तरह बेहोश हो गए हैं। अजीब बात है, निशा खाला इतनी जल्दी सो गई। नहीं आंटी, आपको गलत फहमी हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है, यकीन करें मेरा। हाँ ठीक है, चलो दौड़ जाओ, इंतजार नहीं करना उसे। ठीक है, खुदा हाफिज। हाँ। अरे जुगनू, हाँ मैं आ गया। चल। तुम आ गए? मेरी वजह से तुम सही से एंजॉय भी नहीं कर सके। अरे नहीं नहीं, मेरे लिए इतना ही काफी था। वैसे तुम आंटी से क्या बात कर रही थी अंदर? नहीं बता सकती, राज है। राज है? वैसे आंटी अपने दिल में कोई राज नहीं रख सकती, पूरी दुनिया को बता देंगी।